अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे जिस्म के जहाँ भी दर्द हो, घुटनों में दर्द हो रहा हो या पाँव में दर्द हो रहा हो या पट्ठों में दर्द हो रहा हो, जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द हो रहा हो आपके, आज मैं बहुत उम्दा एक तेल बनाना बताऊंगी जो कि आप इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी ये सारे जिस्म की दर्द और जहाँ भी घुटने दर्द कर रहे हैं वहाँ का दर्द साफ चला जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और किस तरह इस तेल को बनाना है। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत अहम आज बात करेंगे घुटनों के बारे में, जिस्म के हर हिस्से के दर्द के बारे में बात करेंगे कि हमारे को क्यों दर्द होता है, इसकी वजूहत क्या है। इसकी वजूहत ये है कि जब हम ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं और काम करते हैं, इससे हमारे घुटने जो हैं बहुत ज़्यादा चटकते हैं, आवाज़ें आती हैं, नमाज नहीं पढ़ी जाती, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। और अगर किसी के मोहरों में दर्द हो रहा हो तो वो भी बड़ी परेशानी वाली बात है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए बहुत उम्दा नुस्खा है ये। अगर आपके पट्ठों में दर्द हो रहा है तो उनके लिए भी आप मालिश करेंगे इस तेल की तो इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर आपके बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द हो रहा है तो वहाँ पर भी ये तेल लगा सकते हैं, आपका सर का दर्द चला जाएगा। हत्ता के सर से बालों से लेके पाँव के नाखून तक अगर आपके कहीं भी दर्द हो रहा है तो आपने इस तेल का इस्तेमाल करना है, जो मैं आज आपको बताऊंगी। इस तेल के अंदर आपने क्या चीज़ें मिलानी है और इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी आपको सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको आसानी से मिल जाएगा, जो कि आप को जैसे अगर कोल्लू जहाँ पर होते हैं वहाँ पर खालिश और अच्छा तेल निकाल कर देते हैं सामने नज़र के, वो तेल तो बहुत फ़ायदेमंद है। मगर आजकल जो बहुत मुश्किल है कोल्लुओं पर जाने के लिए जहाँ से तेल ये निकलता है, तो आप किसी ईमानदार बंदे से सरसों का तेल ले लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरसों का तेल आपने लेना है और इसके बाद आपने जो है बादाम का इस्तेमाल करना है। बादाम जो है आपने 2 से 3 अदद बादाम ले लेने हैं और इसको अच्छी तरीके से आपने कश कर लेना है ताकि ये जो है इसमें पकने में आसानी रहेगी। इसके बाद जो है आपने लौंग का इस्तेमाल करना है। 3 से 4 अदद लौंग आपने इस्तेमाल लेनी है, जिसमें जो आपके किचन में मौजूद है ये लौंग, और ये भी आपके जो है इसमें दवा में शामिल होंगी। इसके बाद सबसे अहम जो बात है वो है गंदम। गंदम जो है आपकी देसी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर देसी नहीं है तो फार्मी गंदम लें और इसको जो है अपने घर में आपके ज़रूर आती होगी, क्योंकि ये मेरे घर की गंदम है और मैं इसको जो है धोती हूँ। धोने के बाद फिर मैं इसको जो है चक्की पर बेचकर इसका जो है आटा पिसवाते हैं तो फिर हम खाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं और जो लोग भी मरीज़ हैं उन सबको चाहिए कि घर में गंदम धोकर तो इसको पिसवाएं। बाज़ लोग जो है नहीं पिसवाते, पिसा हुए बाजार से आटा ले लेते हैं और खाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियों का जो है मरकज बनता है और बहुत सारी बीमारियां हमें लगती हैं। हमारा पेट का निज़ाम खराब हो जाता है, हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है और भी बहुत सारे मसले हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि गंदम को आपने घर के अंदर लाकर पिसवाएं, धोएं और फिर आपने जो है इसको इस्तेमाल करना है। तो अब ये गंदम आपके घर में मौजूद होगी। आपने 1 से 2 चम्मच जो है आपने इस तरह भर कर जो है गंदम के ले लेने हैं और जो है ये गंदम आपकी जो है तेल में जाएगी। तेल कम से कम आपका 1 पाव होना चाहिए। ये 2 चम्मच आपने भर कर जो है तेल में डाल देने हैं। इसके बाद आपने जो इसको अच्छे तरीके से पकाना है, इतना पकाना है कि ये सारी चीज़ें इस तेल के अंदर जल जाएं, कोयला हो जाए। इसके बाद जो आपने हल्की आंच पे पकाना है, एकदम तेज़ आंच नहीं करनी कि आपका तेल जो है वो जो है इनके असर जो है इन चीज़ों का तेल के अंदर ना आए। तो इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगी कि हल्की आंच पे जो है बिल्कुल हल्की, जैसे चावल दम करते हैं इतनी आंच पे जो है आपने तेल को पकने रख देना है। तो ये सारा असर तेल के अंदर आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत उम्दा तेल तैयार हो गया। आपने इसको छानना है, आपके जहाँ दर्द हो रही है आप रात को मालिश करें और सुबह जो है आप नीम गर्म पानी से धो लें, तो इससे जो है बढ़ के और कोई दवाई हो ही नहीं सकती। ये बहुत ही जो है यूनानी दवा है और बहुत उम्दा नुस्खा है जो मैंने आज आपकी खिदमत पेश किया। मेरा अजमुदा है, मैं खुद अपने बड़ों को यही नुस्खा मैंने बना कर दिया उनको, तो उनको बहुत फायदा हुआ। तो आप घर बैठे ही मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, बनाएं। सर्दी गर्मी आप ये मेरे नुस्खा लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। किसी की पसलियों में दर्द हो रहा है, बच्चों के आप लगा सकते हैं। बच्चों छोटे होते हैं, उनके जो है पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है, उनको ठंड लग जाती है, या उनको गर्मी के अंदर जैसे आप एसी में सुला देते हैं तो उसमें जो बच्चों को बहुत ज्यादा सीना जगड़ जाता है और उनके सीने में दर्द शुरू हो जाता है, पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो यही तेल आप उठाएं और बच्चे को लगाएं, इंशाल्लाह ताला उसका सांस बहाल हो जाएगा और बच्चा तंदुरुस्त तवाना हो जाएगा। देखिए, एक तेल बनाकर आप रखेंगे, कितने आपके जो है घर में जो बीमारियां हैं, मर्ज है, आपके चले जाएंगे। ये बहुत उम्दा नुस्खा, आप इस्तेमाल करें, फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा, बड़े बूढ़े सब लगाएं, इंशाल्लाह ताला आपको इस मर्ज से निजात मिल जाएगी। 1 महीना आपने इस्तेमाल करना है। ऊपर से गर्म पट्टी को बांध लें, कपड़ा बांध लें ताकि हवा ना लगे, तो इस तरह जो है आपकी ये बीमारी चली जाएगी।
मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। आज का लाइक टारगेट कम से कम 1000 होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको ऐसी ही मेरी मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और घर बैठे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।